विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा, देश की जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया। देश की करोड़ों जनता के प्रति अपना आभार जताने के लिए यहां आया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है, हमारा नहीं। 2018 में भी ईश्वर की मर्जी से अविश्वास प्रस्ताव आया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खुद के लिए बताया शुभ। बोले, भगवान ने विपक्ष को सुझाया और प्रस्ताव लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में प्रचंड जीत का किया दावा। बोले, 2024 में पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर वापस आएगी सरकार। संसद में पारित किए गए बिल को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा ऐसे कई बिल थे जो गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी के भविष्य से जुड़े थे। विपक्ष को इसकी चिंता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष के आचरण व्यवहार से सिद्ध हुआ कि उनके लिए देश से बड़ा दल है। इनको गरीब भूख की कोई चिंता नहीं। 2023 में मिली जीत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा विपक्ष ने मेहनत नहीं की। विपक्ष के रवैये पर पीएम ने कहा, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं वो ही हमारे हिसाब लिए फिरते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन में प्रधानमंत्री मोदी का तंज। बोले, विपक्ष के नेता का नाम बोलने वालों की सूची में नहीं था। अधीर रंजन गुड़ का गोबर करने में माहिर। कुछ लोग देश की साख को विदेश में खराब करना चाहते हैं। विपक्ष भारत की अच्छी बात सुन नहीं सकता। देश के विकास पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमारा ध्यान देश के विकास पर होना चाहिए, ये समय की मांग है। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। बोले, अविश्वास प्रस्ताव की ताकत आज प्रधानमंत्री को संसद में ले आई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, हम में से कोई भी इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रहा था। हम तो यही मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए। मणिपुर पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन को घेरा। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निराधार आरोप नहीं लगाया जा सकता। अधीर रंजन के बयान पर प्रहलाद जोशी का पलटवार। बोले, कांग्रेस नेताओं में मूर्खतापूर्ण बातें करने की मची होड़। अधीर रंजन की टिप्पणी को लेकर आक्रामक हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, नहीं देखा 2 दशक में ऐसा दृश्य। विपक्ष को मांगनी चाहिए देशवासियों से माफी। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हुंकार। कहा, 2 बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, आज इनको राम की याद आई। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर के दर्शन कर रहा, ये मुखौटा नहीं चलेगा। कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर जमकर बरसे ज्योतिरादित्य। बोले, पुरानी सरकार एनपीए का बोझ लाद गई थी। अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण ने इसे साफ किया। विपक्ष पर एक के बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए ताबड़तोड़ हमले। कहा, डबल इंजन यानी डबल विजन। विपक्ष की दुकान मोहब्बत नहीं, भ्रष्टाचार की। विपक्ष को घेरते हुए बोले ज्योतिरादित्य। कहा, इन लोगों को देश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद की चिंता नहीं, इनको अपनी हैसियत की चिंता। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोली निर्मला सीतारमण। कहा, आर्थिक मंदी की चुनौतियों के बीच भी तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही भारत की इकॉनमी। विपक्ष पर निर्मला सीतारमण का हमला। कहा, यूपीए ने बर्बाद किए 10 साल, भ्रष्टाचार से बेहाल था देश। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री। वो करप्शन, वो INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूपीए मतलब जनता को याद आ रहा है वो करप्शन, वो भतीजावाद, बाय क्रोनिज्म, डायनास्टी, फैमिली, वो सब आ रहा कि ले आओ INDIA, जिसका पूरे नाम बहुत सारे लोग बोल नहीं पा रहे, उन्हीं के यहां। विपक्ष के नए गठबंधन पर भी वार। बोली निर्मला, नए गठबंधन को लेकर गजब का असमंजस, एकजुट नहीं, विपक्ष आपस में ही लड़ाई। INDIA सिर्फ उनका नाम का सैंक्टिटी के लिए ढूंढ रहे हैं। ये गजब टाइप की यूनिटी है सर, जिसमें ये समझना मुश्किल हो रही है कि ये अलायंस पार्टनर्स आपस में लड़ रहे हैं कि साथ में लड़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा, यूपीए सरकार में बेहाल थी बैंकिंग व्यवस्था, हमने समेटा इनका फैलाया रायता, आज मुनाफे में है बैंक। निर्मला ने कहा, पहले लगता था मिलेगा मिलेगा का नारा, अब लोग कहते हैं मिल गया। मौजूदा सरकार में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत।
निर्मला सीतारमण का बार कहा, योजनाएं लॉन्च करने में आगे रही कांग्रेस, लेकिन क्रियान्वयन में फिसड्डी, हवा में खोले जन औषधि केंद्र। लोकसभा में निर्मला सीतारमण के बयान के दौरान हंगामा, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सदन से किया वॉकआउट। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोले ओवैसी, कहा देश में नफरत का माहौल, मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। ओवैसी ने कहा, नूह में गिराए गए मुसलमानों के घर हिजाब को बड़ा मुद्दा बना डाला, लेकिन छोड़ दिए गए बिल्किस बानो के गुनहगार। हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। सदन में ओवैसी ने पूछा, कुलभूषण जाधव को क्यों खुल गई सरकार, पाकिस्तान से कब होगी वापसी। यूसीसी को ओवैसी ने बताया तानाशाही वाला फॉर्मूला, पूछा प्रधानमंत्री को पसंद है मुसलमान तो मंत्रिमंडल में क्यों नहीं मुस्लिम मंत्री। यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है, यहां पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, मणिपुर में 3 महीने में मारे गए हैं 150 लोग, एक समुदाय के खिलाफ हिंसा। महुआ ने कहा, पुलिस से लूटे गए हजारों हथियार, महिलाओं पर भी हो रहा अत्याचार, लेकिन खामोश सरकार। महुआ मोइत्रा ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उड़ाया जा रहा हमारा मजाक, मणिपुर और नूह हिंसा पर जवाब दे सरकार। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में बोले चिराग पासवान, कहा बिहार में नीतीश को कोई नहीं कर रहा कबूल। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अपनी छवि बनाने के लिए मणिपुर मुद्दा उठा रहे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का 8वें दिन का सर्वे खत्म, कल फिर से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम पहुंचेगी। मीडिया कवरेज को लेकर जिला कोर्ट के आदेश का दिखाई दिया असर, सर्वे स्थल के करीब नजर आए नए मीडिया कर्मी। ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे को लेकर सामने नहीं आए हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू पक्ष के वकील ने कहा एएसआई हर बिंदु पर कर रहा सर्वे। हरियाणा के नूह मामले में अब तक 153 केस दर्ज, 365 गिरफ्तार, 111 लोग हिरासत में। नूह हिंसा पर बोले हरियाणा के राज्यपाल, शांति बनाए रखने की अपील की, प्रगति के लिए शांति जरूरी, हरियाणा के लोग बनाए रखें भाईचारा। फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों पर आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, कहा बीजेपी का एक ही मूल मंत्र, 1000 बार झूठ बोलो ताकि सच लगने लगे। राघव चड्ढा ने कहा, मैंने नहीं तोड़ा कोई नियम, दुष्प्रचार कर रही बीजेपी। दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए दिया गया था प्रस्ताव, कुछ सांसदों के फर्जी दस्तखत का आरोप। राघव चड्ढा ने कहा, संसदीय नियमों के मुताबिक दिया प्रस्ताव, रूल बुक के मुताबिक कमेटी के लिए प्रस्तावित नाम का सिग्नेचर जरूरी नहीं। आम आदमी पार्टी ने भी जारी किया बयान, कहा प्रस्ताव में प्रस्तुत नहीं किए गए साइन, इसीलिए व्याख्या का सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, ओबीसी के लिए 6% अतिरिक्त आरक्षण का खेला दाव। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 21% ओबीसी आरक्षण के साथ 6% अतिरिक्त कोटा की व्यवस्था की जाएगी। ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए ओबीसी आयोग करवाएगा सर्वे, कांग्रेस राजस्थान में सरकार रिपीट करने के लिए लाई वादों और योजनाओं का पिटारा। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की सीमा केंद्र से भी थी कम, इसी नाराजगी को दूर करने के लिए गहलोत ने चला था ये दाव। बीजेपी जाट, गुर्जर, मीणा के साथ ही सवर्ण मतदाताओं के सहारे राजस्थान जीतने की कोशिश में है। लखनऊ से वाराणसी के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत, कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। मुंबई में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, कलाकार बना रहे इको फ्रेंडली मूर्तियां। इको फ्रेंडली मूर्ति के लिए कलाकारों को मिल रही बीएमसी की मदद, मूर्तिकारों को दे रहे मुफ्त में शाड़ू मिट्टी। अमृतसर में सुर्खियां बटोर रही मटका जलेबी, दूर दूर से आते हैं इस बात के शौकीन। जयपुर में फ्री मोबाइल फोन से खिले महिलाओं के चेहरे, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत सरकार ने बांटे मोबाइल। घाटी में लहरा रहा तिरंगा, बारामूला में बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। औरैया में तेज है अमृत महोत्सव की तैयारियां, छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा।
जमशेदपुर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। बदल रही घाटी की तस्वीर, पर्यटन के लिए खोला गया जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती इलाका। पुंछ में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हो रही गाड़ियों की तलाशी। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, प्रदेश को देंगे करोड़ों की योजनाओं की सौगात। कोटा के लिए आई गुड न्यूज, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मुकंदरा टाइगर हिल्स में बाघियों को किया गया शिफ्ट। साउथ दिल्ली का पीवीआर प्रिया बना देश का पहला आईमैक्स स्क्रीन वाला सिनेमा हॉल, उद्घाटन के मौके पर पहुंचे एक्टर आयुष्मान खुराना। रांची में सीएम हेमंत सोरेन का मनाया गया 48वां जन्मदिन, कार्यकर्ताओं में उत्साह। गुजरात के दाहोद में सीएम भूपेंद्र पटेल की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। गौठान योजना से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, गौठान ने बदली रायपुर के निलजा गांव की तस्वीर। निलजा में कई परिवार गौठान से हो रहे लाभान्वित, महिलाओं में जागा आत्मविश्वास। श्रीनगर के लाल चौक पर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का आयोजन, पुलिसकर्मियों के साथ स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। मुंबई में मेरी माटी मेरा देश अभियान पर कार्यक्रम आयोजित, सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस, अजीत पवार हुए शामिल। ड्रग्स के खिलाफ अनंतनाग में फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, विमेन्स टीम ने सीनियर सिटीजन को हराया। धर्मशाला में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत, पशुपालन विभाग के 4 सदस्य समेत 5 लोगों को एयरलिफ्ट कर बचाई जान। सभी को इलाज के लिए टांडा अस्पताल में करवाया गया भर्ती, बड़ा भंगाल इलाके में निर्माण कार्य के दौरान खाई में फंस गए थे। तापी के कृषि विज्ञान केंद्र में ड्रोन छिड़काव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, किसानों को ड्रोन तकनीक के खेतों में कीटनाशक छिड़काव की दी गई ट्रेनिंग। कृषि और बागवानी में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना इसका मकसद, किसानों को कम कीमत पर ड्रोन उपलब्ध करवाएगा कृषि विज्ञान केंद्र। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में मेरी माटी मेरा देश अभियान का आयोजन, मंत्री अबू ताहिर मंडल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। तापी में आदिवासी महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, नारियल के रेशे से बना रही घरेलू सजावट की चीजें। सखी मंडली की आदिवासी बहनें बना रही इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां, बाजार में उत्पादों की बढ़ी डिमांड। कृषि विज्ञान केंद्र में आदिवासी महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण, दूर दूर से आ रही महिलाएं प्रोडक्ट्स बेचकर कमा रही 10,000 रुपए महीना, नारियल के रेशम से बनी चीजें लोगों को कर रही आकर्षित। प्रोडक्ट्स को और आवारा पशुओं के लिए आसरा बनी मंडी की मैगल गौशाला, आवारा पशुओं की देखभाल हो रही। पटना में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नियमित वेतन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ बुलंद की आवाज। सोनीपत में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, शुगर मिल के मरम्मत टेंडर प्रक्रिया में देरी को लेकर जताया विरोध। नासिक में तेंदुए का जब सरकारनामा, शिकार करने गए मुर्गे के बाड़े में खुद फंसा तेंदुआ। ऋषिकेश में बुजुर्ग के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान, गिरे मकान के मलबे से बुजुर्ग का रेस्क्यू। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 दिनों से हो रही बारिश, आवागमन बाधित हो गया। वाराणसी में झमाझम बारिश, मौसम सुहाना। यूपी के बलरामपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर, नेपाल की पहाड़ियों पर तेज हुई बारिश। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर, कई गांव तक पहुंचा बाढ़ का पानी। दिल्ली में रिमझिम बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को राहत। सड़क पर बाढ़ का पानी आने से बिजनौर हरिद्वार मार्ग हुआ बंद, कांवड़ियों को दिक्कत। सिरमौर में फटा बादल, लोगों की बढ़ी परेशानी, बादल फटने से एक मकान पूरी तरह से तबाह। बिहार के पूर्णिया में भारी बारिश के चलते मरीजों की दिक्कत बढ़ी, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में घुस गया पानी। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। 2 दिनों से बंद केदारनाथ हाईवे पर हुई आवाजाही शुरू, हाईवे खुलने पर यात्रियों ने ली राहत की सांस।